बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व टी वाई डबल डैश प्लस टी माइनस वन वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन दैट वाई at t is equal to 0 is equal to 5, y at t is equal to infinity is equal to 0। यानी y की वैल्यू t बराबर 0 पर 5 है, y की वैल्यू t बराबर इन्फिनिटी पर 0 है, और यहाँ पर y डबल डैश और सिंगल डैश y का t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव डिनोट करते हैं। ये y डैश का मतलब y का t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, और y डबल डैश का मतलब y का सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज टी वाई डैश प्लस टी माइनस वन वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद दोनों तरफ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, क्योंकि ये हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करना है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हर एक टर्म पर लाप्लास अप्लाई हो जाएगा, यानी लीनियर लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी से इस टर्म पर भी लाप्लास अप्लाई हो जाएगा, और हमारा जो सेकंड टर्म है उस पर भी लाप्लास को हम अप्लाई कर देंगे, प्लस लाप्लास ऑफ टी माइनस वन वाई डैश, और थर्ड टर्म वाई पर भी लाप्लास लग जाएगा, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो पर लाप्लास अप्लाई होगा तो ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि लाप्लास हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और टी यानी टी की पावर एन का या कोई भी पावर का, उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, यानी लिख देते हैं कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी हो, तो उसकी वैल्यू होती है माइनस वन की पावर उतनी ही करते जितनी टी की पावर होती है, यानी एन, और इस फंक्शन के लाप्लास को उतनी ही बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं जितनी की पावर यहाँ पर टी की एन होती है, यानी एन बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी की रिस्पेक्ट में, सॉरी पी की रिस्पेक्ट में, इस लाप्लास ऑफ एफ टी का। तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को इस यहाँ पर यूज़ करना है हमको दो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि दो बार यूज़ करना होगा। पहले तो हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, यानी एक टी की पावर नहीं लिखी तो वन होगी, यानी माइनस वन की पावर वन हो जाएगी उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और हमें इसको पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। पी या यस दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें, और फिर बाद में लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन यानी वाई डबल डैश का लाप्लास, प्लस फिर हमें यहाँ पर इस वाई डैश का दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर लेने चाहिए, लाप्लास ऑफ टी वाई डैश माइनस वाई डैश, और माइनस एल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर इसको कर रहे हैं। तो माइनस वन के बाद वन माइनस हो जाएगा, डी ओवर डी पी एल वाई डबल डैश, प्लस इस लीनियर लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी से हम इस लाप्लास को
इन दोनों टर्म पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, यानी लाप्लास ऑफ टी वाई डैश माइनस लाप्लास ऑफ वाई डैश, और फिर जो लास्ट टर्म है माइनस लाप्लास ऑफ वाई, और राइट हैंड साइड में 0, उसको नोट कर लिया। हम यहाँ पर भी हमको लाप्लास ऑफ उसके डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करना होगी। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के लाप्लास की वैल्यू क्या होती है, तो उसके हम सिंपल फार्म में फार्मूले लिख दे रहे हैं। पहले तो हम, जिसका अभी इसका यूज़ नहीं दिख रहा, यानी यूज़ होगा लेकिन सेकंड टर्म में या बाद वाले टर्म में, लेकिन हम लिख देते हैं उसको फ़िलहाल इसको, कि अगर एक बार किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव हो, उसका लाप्लास निकालना हो, तो p और इसके बाद लाप्लास ऑफ एफ टी आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस एफ और t बराबर 0 पर यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने की एक बार डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर p की पावर भी 1 है। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो कि इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा हो, तब यहाँ पर शुरुआत करते हैं p की पावर भी 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे, और लाप्लास ऑफ पहले इस फंक्शन एफ टी को लिखेंगे, उसके बाद माइनस इस p की पावर कम होती चली जाएगी, 2 के बाद 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर f की वैल्यू एट 0 पर, उसके बाद यहाँ पर आप इसमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पर। इसी तरीके से 3 बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो आगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत यहाँ तक है, इन दोनों की ज़रूरत है। पहले हम इसका यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया सिर्फ। तो यहाँ पर y है फंक्शन f की जगह पर, तो उसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। d/dp जो लिखा है वो लिखा रहने दें, इसकी वैल्यू अभी फार्मूले में दिखाई, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव है तो p की पावर होगी 2, और लाप्लास ऑफ विदाउट डेरिवेटिव यानी y का लाप्लास माइनस होगा, फिर p की पावर 2 के बाद एक कम कर ली जाएगी, और y की वैल्यू एट t बराबर 0 पर, माइनस के बाद में p की पावर 0 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी, यानी ना लिखें, और y का हो जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन उसकी वैल्यू t बराबर 0 पर। ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पर नोट करके रखी हुई है। उसके बाद में जैसे कि अभी हमने किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास के लिए फार्मूला बताया था अभी यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर यूज़ करना है। इसमें एक टर्म हमारा थोड़ा सा ये वैल्यू तो हमने इसकी लिखी है, अब यहाँ पर जो है उसको देखना है। जब किसी फंक्शन में t का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके लाप्लास की वैल्यू क्या होती है, इसका फार्मूला भी लिखा था शुरू में, उसका यूज़ करेंगे। तो t की पावर इसमें भी नहीं लिखी तो 1 होगी, और इस फार्मूले का जो भी हम यूज़ कर चुके हैं उसका यूज़ दोबारा से अब होगा, और इसलिए ये वैल्यू होगी प्लस -1 की पावर, ये t की पावर जितनी 1 है वो कर देंगे, और एक बार ही डिफ्रेंशिएशन होगा p के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर लिखेंगे लाप्लास ऑफ ये भी फंक्शन यहाँ पर है यानी y डैश, उसकी वैल्यू, फिर ये वैल्यू लिखी हुई थी दोनों, एंड दोनों टर्म को लिख देंगे, माइनस लाप्लास ऑफ y डैश और माइनस लाप्लास ऑफ y लिख दें। उसके बाद में राइट हैंड साइड में 0 है तो इक्वल टू 0 यहाँ पर लिख दिया है। हम जो भी गिवन वैल्यू है हमको कि y की वैल्यू एट 0 पर हमें दे रखी थी, शुरुआत में देख लीजिए ये वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे। ये वैल्यू नहीं दे रखी तो हम इसको मान लेते हैं कुछ, क्योंकि गिवन नहीं है हमको, तो हम मान लेते हैं कि y डैश की वैल्यू 0 पर कोई कांस्टेंट होगी वैल्यू, तो उसको हमने कैपिटल A मान लिया यहाँ पर। तो इतना मानने के बाद हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा माइनस d/dp तो चल ही रहा है, p² है, और ये Ly लिखने के बाद माइनस p
और ये वैल्यू अभी बताई थी कि ये 5 के बराबर चल रही है, इंटू में 5 कर दें, माइनस इसको हमने कैपिटल ए कह दिया, इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये प्लस माइनस के इंटू माइनस में हो जाएगा और ये वैल्यू जो चल रही है d/dt। अब जिस तरीके से अभी हमने देखा था फार्मूला ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव के लाप्लास की वैल्यू, तो बस वाई एफ़ की जगह पर वाई हो गया है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपने इस फंक्शन वाई के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तुम लोग जानते हैं पी की पावर भी 1 होती है, लाप्लास ऑफ सिर्फ वाई होगा यानी विदाउट डेरिवेटिव के, माइनस वाई की वैल्यू एट 0 पर। ये तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, यानी लाप्लास ऑफ वाई के, और डिफ्रेंशिएशन तो चल ही रहा अभी के रिस्पेक्ट में, सो कुछ भी नहीं किया। और फिर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर ये दोनों टर्म तो एक ही हैं, तो ये वैल्यू भी सेम होगी, तो इसी वैल्यू को हमें रिपीट करना है। तो जगह कम है, इसको नीचे लिख देते माइनस, तो ये क्या होगा पी, यही वैल्यू होगी क्योंकि एल वाई डैश ये भी था और एल वाई डैश ये भी है, पी एल वाई और वाई की वैल्यू एट 0। और जो लास्ट टर्म है माइनस का एल वाई, उसको नोट कर दें, राइट हैंड साइड में 0 था, उसको भी लिख लें। अब इसको लिख सकते हैं माइनस d/dp। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पी स्क्वायर एल वाई, यानी इस वाले टर्म में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और बस 5 को पहले लिख दें, ये से हम लोग सकते हैं 5p, और यहाँ पर कांस्टेंट है a, इसको लिख दें एज इट, और जो वैल्यू हमको गिवन है यानी y की वैल्यू एट 0 पर, वो यहाँ पर पुट करेंगे बस। और इस स्टेप में कुछ नहीं कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ d/dp p एल वाई, और ये वैल्यू हमें 5 के बराबर दे रखी है, और माइनस ब्रैकेट ये ओपन था यहाँ पर क्लोज, तो ओपन, चलिए ब्रैकेट क्लोज ही रखें, पी एल वाई, और इसकी वैल्यू हमको 5 के बराबर दे रखी है। लास्ट वाला टर्म है माइनस एल वाई, और राइट हैंड साइड में है 0, जिसको हमने नोट कर दिया लास्ट का जो टर्म है, और इसमें कुछ भी नहीं किया। अब इससे जो dy/dt लिखा हुआ है उसको अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको अंदर ले जाएंगे, तो लीनियर प्रॉपर्टी से फर्स्ट टर्म का यानी पी स्क्वायर इंटू एल वाई का डिफ्रेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये 5 हो जाएगा, और p का डिफ्रेंशिएशन में p के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। ये ब्रैकेट हमने ओपन कर ही दिया है, तो छोड़ दिए उसको। और इसी तरीके से हम इसमें भी इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो माइनस डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको p के रिस्पेक्ट में, p इंटू एल वाई का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट का p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर लेते हैं, तो माइनस p इंटू एल वाई है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है 5, और माइनस का एल वाई टर्म लिख लीजिए, एल वाई, और राइट हैंड साइड में 0 है, उसको भी यहाँ पर हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड का जो टर्म था 0 इक्वल टू 0, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पर चूँकि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी को भी हम सेकंड मान सकते हैं। ऐसा हम यहाँ पर भी करेंगे, फर्स्ट फंक्शन p को और सेकंड फंक्शन इसको मान के डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट सेकंड करते हुए इस माइनस साइन को बाहर रखेंगे, और अगले स्टेप में अगले पेज पर इस कैलकुलेशन को हम लोग जारी रखेंगे। तो ये वैल्यू माइनस को बाहर रखते हुए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही एज इट, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में 2p हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर था उसको हमने ब्रैकेट में कर लिया है, और
प्लस का 5 यहाँ पर चल रहा है, तो उसको अलग से हम लोग लिख लेंगे। और जो भी टर्म है प्लस का 5 है उसको नोट कर दिया यहाँ पर। ये वाला टर्म जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 5 × 1 5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस के बाद माइनस तो हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जिस तरीके से डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसको यहाँ पर करेंगे। तो माइनस को बाहर लिखते हुए फर्स्ट फंक्शन यानी p एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन ly का, प्लस सेकंड फंक्शन यानी ly वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन यानी p का p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इसके बाद हमारा जो वैल्यू लिखी हुई है वो -p_ly है और बाकी 3 टर्म है उनको हम एज इट नोट कर दे रहे हैं विदाउट एनी चेंज, यानी -p_ly देख लीजिएगा पीछे, और प्लस का 5 और माइनस का ly और राइट हैंड साइड में है 0, उसको हमने नोट कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश रहेगी हमारी, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ही हटा दें, तो ये हो जाएगा माइनस का p² d/dp ly, और ये प्लस माइनस के 2 माइनस हो जाएगा, 2 को पहले लिख दें यानी 2p को पहले लिख दें, ये ly है यहाँ पर, और 5 ये नोट कर देते हैं। इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, तो माइनस का टर्म हो जाएगा p × d/dp इंटू ly, और ये टर्म माइनस का हो जाएगा ly, और बाकी की जो टर्म है नोट कर लेते हैं। माइनस का p × ly प्लस का 5, हालांकि हम 10 कर सकते थे 5, चलिए अगली स्टेप में कर लेते हैं, और माइनस का ly = 0। अब और सिंप्लीफाई हो जाएगा इसमें, तो ये फर्स्ट टर्म को एज इट लिख दें -p² डिफ्रेंसिएशन ऑफ ly विद रिस्पेक्ट टू p। अब यहाँ पर इस वाले टर्म को लिख देते हैं -p × d/dp ly। इस टर्म को लिखने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 टाइम्स है ये p_ly और 1 टाइम्स है, दोनों ही माइनस के 3 टाइम्स हो जाएंगे p_ly। इसको कलेक्ट कर लिया कैलकुलेशन करते हुए, और भी टर्म को देख लीजिए, ये दोनों ही ly है, 2 टाइम्स हो गए यानी माइनस का 2 टाइम्स ly हो गए, और 5 ये 10 हो गए। इस तरीके से ये राइट हैंड साइड में 0 चल ही रहा था, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है। और अगले स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन है, तो माइनस को हम बाहर ले लें यानी माइनस को, और साथ में d/dp ly को बाहर लेंगे राइट हैंड साइड, तो फर्स्ट टर्म p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो जाएगा, p बचेगा, d/dp ये ly हो गया। और इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन लिया हमने बाहर, ये ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों टर्म में ly बाहर हो जाएगा, और माइनस भी हम दोनों में से बाहर यहाँ ले रहे हैं, तो 3p प्लस हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2, ly को हमने भी बाहर कर दिया, प्लस का 10 राइट हैंड साइड में 0 है। अब इस ly का जो कोफिशिएंट है d/dp का, उसे 1 बनाने के लिए इस क्वांटिटी से यानी p माइनस का p² प्लस p से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में हमें मिलेगा d/dp ly, और ये माइनस डिवाइड करें माइनस से प्लस हो जाएगा, पहले से मौजूद 3p + 2 में डिवाइड हो जाएगा ये p² प्लस का p से, ly यहाँ पर पहले से मौजूद है, ऐसे यहाँ पर 10 में भी डिवाइड हो जाएगा माइनस के p² प्लस p से, राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो वो
0 में डिवाइड करेंगे इससे तो वो 0 आ जाएगा। अब इस टर्म को जो कि अब माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, दोबारा से प्लस हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बन भी चुकी है। तो 3p प्लस का 2 अपान में p स्क्वायर प्लस का p ly, और इस टर्म को जब हम ले जाएंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 10 अपान में ये आ गया p स्क्वायर प्लस का p। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx प्लस py = q। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e⁻p dx। इसे जब सॉल्व कर लेते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी प्रोसीजर से हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं y की जगह पर हमारा ly है और x की जगह पर p है, तो यही हमारा आगे प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का। तो यानी हमें कैपिटल P की जगह पर मिल चुका है ये वैल्यू और Q की जगह पर ये वैल्यू है, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फाइंड करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को अब फाइंड कर रहे हैं इस स्टेप में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू फार्मूला तो आपको मालूम है, पीछे लिख दिया है e⁻p इंटू dx। तो p जो है वो तो पीछे हम देख ले रहे हैं, ly को कोफिशिएंट है जो कि है 3p प्लस 2 अपान में जो भी हम लोगों ने डिवाइड किया था p स्क्वायर प्लस p का, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा p है x की जगह पर, तो यहाँ पर dp हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करके थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप अलग से कर लीजिए, यानी 3p प्लस का 2 आप डायरेक्ट कर सकें तो कर सकें। b स्क्वायर प्लस p, इसके लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले p कॉमन आ रहा है तो p प्लस 1 आ रहा है ये, और 3p प्लस का 2। तो इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन, ये अपान में ये कर दें, यानी 3p अपान में p और p प्लस 1 कर दें, और 2 अपान में ये p प्लस 1 कर दें। p से p कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो आ गया 3 अपान p प्लस 1, और इस 2 को बाहर रखते हुए हम यहाँ पर 1 अपान में p और p प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो p प्लस 1 प्लस, वैसे तो आप जिस मेथड से भी करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वैसे करें। तो यहाँ पर इन दोनों फैक्टर के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो छोटा वाला नंबर पहले लिख दीजिए, बड़ा वाला बाद में, और बिटवीन साइन माइनस कर लीजिए। ऐसे सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। लेकिन अभी थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि p प्लस 1 यहाँ पर भी मौजूद है। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3 अपान p प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 से इंटू करने पे 2 इंटू 1 अपान p माइनस 2 टाइम्स 1 अपान p प्लस 1। तो 3 टाइम में से 2 टाइम्स माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 टाइम्स बचेंगे, और ये वाला टर्म 2 इंटू 1 अपान p पहले लिख दिया, और प्लस का 1 बचेगा 1 अपान p प्लस 1, इस टर्म को हमने लिख दिया। ये जब दोनों मिल गए हमको, तो हम इस वैल्यू को, यानी जो हमारी ये चल रही है 3p प्लस 2 अपान p स्क्वायर प्लस p के इक्वल, तो इस वैल्यू की जगह पर हम इस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर चल रहा है, इसे हटा के इसकी जो वैल्यू आई है भी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाएगा e⁻2 इंटू 1 अपान p और प्लस 1 अपान p प्लस 1, और इंटीग्रेट करना में p के रिस्पेक्ट में। और जब इससे इंटीग्रेट करने जाएंगे इस टर्म को, तो p 2 इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, हमें 1 अपान p का इंटीग्रेशन करना होगा जो कि log p होता है, और ऐसे ही से 1 अपान p का log p होता है, उसी तरीके से 1 अपान p प्लस 1 का भी log p प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर इस 2 जो कि इंटू में है, और हम लोग जानते हैं log में ये पावर में चली जाती है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log p की पावर 2 और प्लस log p प्लस 1, और ये चूँकि log में प्लस है बीच में, तो log एक बार लिखें, और जो यहाँ पर
हैं क्वांटिटीज़ यानी पी स्क्वायर और पी प्लस वन, इनका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और हम लोग जानते हैं कि ई की पावर में लॉग हो तो ये हट जाते हैं एक दूसरे से, और इसकी डिटेल में हम पूछें तो हम बता देंगे, फिलहाल तो अभी आप जानते ही हुए, तो डायरेक्ट हमने कर दिया इसे पी स्क्वायर और पी प्लस वन। तो ये वैल्यू जो आई है वो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है। और जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इस फार्मूले में तो y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब करेंगे सोल्यूशन निकालेंगे तो ये होता है y, तो हमारा ये एल वाई है यहाँ पर। तो इस एल वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जैसे कि हम सोल्यूशन लिख रहे हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पर q जो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, q की जगह पर अपना ये है 10 में पी स्क्वायर प्लस पी, तो q की जगह पर है 10 में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस का p, और इनटू करना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लिख देंगे दोनों साइड में, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है पी के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम अगले स्टेप में यहाँ पर लिख देते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं अगले पेज से। लाप्लास ऑफ वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाली थी पी स्क्वायर पी प्लस वन, राइट हैंड साइड में 10 जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी लिख सकते हैं, और 1 बचेगा अपान में पी अगर कॉमन ले लें तो पी प्लस का ये 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है उसको लिख देंगे जो अभी हमने निकाली थी पी स्क्वायर और पी प्लस का 1, और पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर पी प्लस वन से पी प्लस वन कैंसिल हो रहा है, पी की एक पावर कैंसिल हो रही है, जो बच रहा है उसको लिख देंगे 10 इंटू पी डी पी बचा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पी के बार 1 है, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर जो है वो 1 से 2 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, उतना ही ये पावर होती है, नहीं अपान में आता है, ये तो कैलकुलेशन आपको मालूम ही है। और फिर हम इसे 10 को 2 से कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 पी स्क्वायर प्लस का सी। ये वैल्यू जो आई है उसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है इसको अगर पहले लिख दें पी स्क्वायर बी प्लस 1 और एल वाई, तो अब हम यहाँ पर एल वाई की वैल्यू को निकालना चाहते हैं ताकि हम वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो इसके लिए फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो एल वाई की वैल्यू मिल जाएगी 5 पी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर और पी प्लस 1 से, ऐसे ही यहाँ पर सी में भी डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर और पी प्लस 1। देख रहे हैं ये वाला टर्म तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एल वाई की वैल्यू क्योंकि हम वाई निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में जो पी है हमारे पास उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना चाहेंगे। ये वाला टर्म तो अपना पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया बिना किसी अपनी मेहनत के, और इनके जो है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें मेहनत करना पड़ सकती है, इनमें मेहनत करना होगी। तो उसमें सी को जो है बाहर कर दिया जाएगा, यानी सी को हम यहाँ बाहर रखें, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में करना होगा इसमें। तो सी को इधर बाहर रखते हुए इसको किसी न किसी तरीके से हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना होंगे। तो इसको पहले तो सी अपान पी को बाहर रखें, और बचेगा हमारे पास 1 अपान पी और पी प्लस 1, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमने ऊपर लिखे थे। जिस मेथड से आपको मालूम है डिफरेंस अगर 1 हो तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला है यानी पी उसको पहले और माइनस बड़ा वाला बाद में, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसके हो गया, लेकिन टोटल के भी नहीं हुए। इसके लिए पी को दोबारा से इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, तो 5 अपान में पी प्लस 1, इसे ऐसे नोट करते चले जाएं, सी बाहर रखते हुए इसको अंदर इंटू करेंगे 1 अपान पी स्क्वायर आ गया ये, और इसका इंटू जब इस पी का ऐसा यहाँ पर करेंगे तो फिर दोबारा से पी और पी प्लस 1 हो गया, और इनका हमें फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो 5 पी प्लस 1 प्लस सी 1 अपान पी स्क्वायर
और माइनस इसके पार्शियल फ्रैक्शन अभी लिखे थे हमने 1/p माइनस 1/p + 1 होते, अब तो याद भी हो गए होंगे। और ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये वैल्यू हो गई 5/p + 1 + c × 1/p² माइनस 1/p माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/p। और देख रहे हैं p + 1 यहाँ पर भी मौजूद है और ये वैल्यू Ly के इक्वल चल रही है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे इसके साथ में, यानी 5/p + 1 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर c में का 1 में c/p + 1 मिल जाएगा। और ये दोनों टर्म जो हैं इनको हम अलग कभी लिख देते हैं, प्लस का c × 1/p